कॉकरोच जनता पार्टी, जो कॉकरोच जनता पार्टी जंतर मंतर से अपने बातों को मजबूती से धरातल पर रखने का प्रयास किया, जो प्रयास आप सभी ने देखा, जो 6 जून को यह प्रयास को किया गया। अभिजीत दीपके के द्वारा यह जंतर मंतर पर बुलाए गए वैसे लोगों का गुट था, वैसे लोगों का समूह था जो अपने आप को बेरोजगार, डिग्रीधारी और कॉकरोच समझ रहे थे। उनको जब वहां पर सारे लोग इकट्ठा होते हैं, इकट्ठा होने के बाद उनके द्वारा कहा जाता है 1 सप्ताह के अंदर नीट पेपर लीक मामले पर और कई और भी एसएससी जीडी लीक, क्वेश्चन पेपर लीक मामले में, सीबीएसई 12th बोर्ड के रिजल्ट गड़बड़ होने के मामले में और कई ऐसे परीक्षा परिणाम के गड़बड़ी होने के मामलों में यदि शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं तो उनका आगे का कार्रवाई होगा। लेकिन ऐसा जो उनको 1 सप्ताह का समय दिया गया, इस 1 सप्ताह के समय देने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी इस बात का इंतजार कर रही है जो धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा किया गया प्रतिक्रिया किस तरह का होता है, वो उसके ऊपर में एक्शन लेते हैं या एक्शन नहीं लेते हैं। दूसरी चीज में यह भी देखा गया जो इस कॉकरोच जनता पार्टी में वहां पर जंतर मंतर पर उपस्थित लोग किस तरह के लोग हैं वो आपको समझ में आया होगा। मैं इस बात से इस चीज को कहना चाह रहा हूं, कॉकरोच जनता पार्टी में उपस्थित लोग केवल विद्यार्थी ही नहीं दिख रहे थे, कुछ ऐसे भी लोग दिख रहे थे जो लोग किसान हो, जो कुछ लोग ऐसे हों जो मीडिया के लोग तो ऑब्वियसली वहां होना ही था, कुछ लोग किसान थे, कुछ लोग व्यापारी थे, कुछ विद्यार्थी थे, कुछ अलग अलग तरह के लोग भी उपस्थित थे। तो आप जो सीजीपी का जो मेन थीम था कॉकरोच जनता पार्टी का, बेरोजगार का आवाज उठाना, पढ़े लिखे डिग्रीधारियों का नौकरी नहीं होना, पेपर लीक होना, तो ये सारे मामलों पर में आप जब इस चीज को देखते हैं तो क्या आपको ये लगता है जो कॉकरोच जनता पार्टी केवल पढ़े लिखे बच्चों के लिए ही था? इस जंतर मंतर पर उपस्थित लोगों के द्वारा भीड़ को देखने के बाद यह समझ में आता है कि केवल यह बच्चों के लिए नहीं, कुछ ऐसे लोग का भी समूह उस ग्रुप के अंदर में छिपा हुआ है जिसको आपको समझना चाहिए और वो किस तरह के लोगों के द्वारा, उसका मैनिफेस्टो क्या है, वह किस तरह का विचार रखता है और किस तरह का काम करने जा रहा है, इस बात का भी भीड़ से आप समझ सकते हैं। बाद बाकी इस जंतर मंतर पर हुए लोगों का एकजुटता का क्या प्रभाव पड़ता है सरकार के ऊपर, वो देखना दिलचस्प होगा।